देश के प्रधानमंत्री का एक भाषण के दौरान एक बयान आया है कि विपक्ष को मुजरा करें शब्द का प्रयोग किए हैं। लोकसभा चुनाव का मतदान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया है मुजरा शब्द का, विपक्ष को मुजरा करें का। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। देश के प्रधानमंत्री का एक भाषण के दौरान एक बयान आया है कि विपक्ष को मुजरा करें शब्द का प्रयोग किए हैं। इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं अखिलेश सहाय जी। सहाय जी, क्या इस टाइप से बातों का, इस टाइप से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया से जानकारी हासिल की है तो संभवतः ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो उनकी सभा हुई, उस सभा के दौरान और सभा के भाषण में के अंत में उन्होंने विपक्ष के बारे में ये बात कहा कि 1 तारीख को मतदान होगा, अंतिम चरण का मतदान। अंतिम चरण का मतदान 4 तारीख को परिणाम आएगा और 400 पार के नारे के साथ हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी और विपक्षी दल जो हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं वो जेल में जाएंगे और मुजरा करेंगे, और मुजरा करेंगे तो करें मुजरा। तो मेरा इस संबंध में कहना है कि हमारे लोकसभा में संसदीय शब्द और असंसदीय शब्द का उल्लेख आता है और संसद में ये परिपाटी है और सत्तारूढ़ दल जो वर्तमान में है, ये दल स्वयं ये इन शब्दों को लेके आई है, एक लिस्ट लेके आई है। उस लिस्ट की पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन शब्दकोश में मुजरा शब्द का जो उल्लेख है और मुजरा शब्द का जो समाज में प्रचलन है वो वेश्यावृत्ति से संबंधित महफिलों के बारे में है और उसमें गाना गाने वाले, नाचने वाले लोगों के संबंध में है। तो स्वाभाविक बात है मुजरा करने वाली महिला होती है और महिलाएं ही गाना बजाना का कार्य पुरातन काल से, वर्षों से ये प्रचलन चला रहा है और हो सकता है हमारे लोकतांत्रिक देश में अभी भी मुजरा का प्रचलन कहीं कहीं हो। लेकिन शब्द, मुजरा शब्द और इन गानों में, महफिलों में जाना समाज में अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, उन्हें एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और इस प्रकार मेरे हिसाब से असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना, चुनाव परिणाम भले ही उनके पक्ष में आए या उनके खिलाफ आए, लेकिन तब भी विपक्ष के बारे में ऐसे शब्दों का प्रचलन और ऐसे शब्दों का उल्लेख करना शोभा नहीं देता है, स्वागत नहीं किया जा सकता है। ये
निंदनीय है, इसकी निंदा ही होनी चाहिए, इन शब्दों की निंदा ही होनी चाहिए। और दूसरी बात तो मेरा स्पष्ट कहना ये है कि चूँकि मुजरा का संबंध महिलाओं से है और मैं विपक्षी दल के बारे में नहीं कहूँगा, मैं सत्तारूढ़ दल से लेकर विपक्षी दल तक ऐसी कोई दल नहीं है जिसमें महिलाएं ना हों, ऐसी कोई संगठन नहीं है जिसमें महिलाएं ना हों। स्वयं भारतीय जनता पार्टी और इनकी पारिवारिक पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी महिलाओं का संगठन है। तो किस प्रकार ये शब्दों का उपयोग किया जा सकता है? ये तो पूरे भारतीय महिला समाज के लिए अपमानजनक शब्द है। ये पूरे महिला समाज के लिए अपमानजनक शब्द है और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के महिलाओं को ये कहना कि वो 400 पार के परिणाम के पश्चात मुजरा करेंगी, तो सीधा मतलब निकलता है कि पुरुष क्या करेंगे, महिलाएं तो मुजरा करेंगी और पुरुष क्या करेंगे, तबला बजाएंगे, ढोलकी बजाएंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल समाज में नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कोई इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे शब्दों को वापस ले लेना चाहिए। ये शब्द सही नहीं है, समाज हित में नहीं है, न समाज हित में है, न किसी पार्टी हित में, स्वयं भाजपा के हित में नहीं है, संघ के हित में नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन अपने आप को कहती है, धार्मिक संगठन अपने आप को कहती है, सांस्कृतिक संगठन अपने आप को कहती है, उसे भी स्वयं इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल समाज हित में नहीं है। यही कह सकता हूँ। और दूसरा तीसरा बात ये कह सकता हूँ कि चुनावी जो लोकतंत्र के चुनाव को लगभग अंतिम चरण पहुँचते पहुँचते युद्धक भाषा में जो तब्दील कर दी गई है, ये भी देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र में विपक्षी दल कोई एनिमी पार्टी नहीं है, ये हमारे व्यवस्था का अंग है, पक्ष और विपक्ष। तो तब भी हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण और कंट्रोल रखना चाहिए। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना हमारे लिए महिलाओं के प्रति शर्मिंदगी का प्रश्न है। और ये महिलाओं के लिए शर्मिंदगी की ही बात है, क्योंकि इसका संबंध तो सीधा महिलाओं से ही है। इसलिए ऐसे शर्मिंदगी पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल विपक्षी दल या किसी भी संगठन के बारे में नहीं करना चाहिए। इससे बचना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। ये थे हमारे जसपुर से अखिलेश साय जी। लोकसभा चुनाव का मतदान अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया है मुजरा शब्द का, विपक्ष को मुजरा करें का शब्द प्रयोग। इस मुजरा के संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे जसपुर से कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष सहस्त्रांशु पाठक जी हैं। तो इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि मुजरा शब्द प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है क्या। जी सहस्त्रांशु पाठक जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो बहुत ही गौरवशाली और गरिमामय पद होता है। इस पद में बैठे नरेंद्र मोदी जी ऐसे कई अवसर आए हैं जिसमें अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किए हैं।
इस चुनाव के दौरान इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना इसकी इनकी मानसिक स्थिति को, इनकी पार्टी की दशा को दिखा रहा है कि इस चुनाव में उनको कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस तरह से इनकी जो बोली लड़खड़ा रही है, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यह एक इसका असर है। फिर भी रही बात अगर मुजरा जैसे शब्दों की, तो यह कोई सभ्य व्यक्ति, कोई शालीन व्यक्ति इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। विपक्ष को पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाए, मुजरा करना है, मुजरा करें। विपक्ष कभी भी पाकिस्तान नहीं गया है। जब जब बिन बुलाए ये लोग पाकिस्तान गए हैं, तब तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। वह चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी हो बतौर उप प्रधानमंत्री, वह पाकिस्तान गए। नवाज शरीफ की माता जी का जन्मदिन का अवसर था, उसमें बिना बुलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए। तो यह पाकिस्तान का उदाहरण देना, इस तरह के बातों को करना, यह एक अशोभनीय बात है जो प्रधानमंत्री के पद को शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी अब ऐसा लग रहा है कि अंतिम चरण पहुंचते पहुंचते तक अपनी मानसिक स्थिति से विचलित हो रहे हैं, तभी इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं।